ये तो हिंदू मुसलमान करना है इनको, अपना वोट बैंक आगे करना है, बस वोट बैंक की लड़ाई है। ये राम राज्य नहीं, अब रावण राज्य चाहिए देश में। अब राम राज्य नहीं चाहिए, प्रदेश में रावण राज्य चाहिए। भाजपा के किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। 8वें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यह है बाबा का विकास, यह है बाबा का विकास। रोजगार के लिए सरकार कितना अच्छा वर्क की है। देखिए, रोजगार तो एकदम हैया नहीं उत्तर प्रदेश में, भूखमरी के आसार हैं, श्रीलंका जैसी हालत होने वाली है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अखबारों के तमाम विज्ञापन आपने पिछले 2 दिन में लगातार देखे होंगे, तमाम चैनलों पर विज्ञापन देखे होंगे। जो फ्रंट पेज पे लगा हुआ है वो यही है कि 8 साल काफ़ी बेमिसाल रहे और इन 8 सालों में किसानों के लिए जो सौगात लेकर के आए, आम आदमी के लिए जो सौगात लेकर आए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उससे उत्तर प्रदेश काफ़ी फला और फूला है। देश में नंबर 1 की इकॉनमी और सबसे ज़्यादा देश की इकॉनमी में इफेक्ट डालने वाला प्रदेश रहा। लोग हमारे साथ में, हम चर्चा करेंगे और समझेंगे ये 8 साल कितने ज़बरदस्त बीते और क्या सोचते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल के शासन के बारे में। शुरुआत आपसे, कैसा लग रहा है योगी जी के कार्यकाल में? 8 साल बीत चुके। योगी जी टोटल फेल है। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गया, 70% लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है, 35% लोग कुपोषित हैं, 16 करोड़ लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में 25,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, 27,000 फिर चिन्हित किए गए थे कि 50 से कम हो गए तो उनको बंद किए जाएंगे, पर वो पब्लिक के बवाल की वजह से रोक दिया गया है। ठीक है, और टोटल देखेंगे तो 89,000 10 साल में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्ज हमारा दुगना हो गया, अखिलेश जी के टाइम से दुगना हो गया है, आप गौर से देख लीजिएगा उसको भी। तो ये सरकार टोटल फेल है। अपराध क्राइम बढ़ता जा रहा है, आप देख लीजिए दलितों पर किस तरीके से अपराध हो, दरोगा किडनैप हो जा रही है। बॉबी पंडित है मथुरा का, वो गाय के साथ दुष्कर्म कर देता है। गजेंद्र सिंह है बुलंदशहर का ADO, पहले बकरी के साथ बलात्कार करता है, फिर छोटी दलित बच्ची के साथ बलात्कार कर देता है। आप तमाम सवाल खड़े, नाम क्या लिखते हैं? प्रिंस। प्रिंस जी, नाम समझ में नहीं है, हिंदू हैं या मुस्लिम? तो हिंदू मुस्लिम पे बड़ी चर्चा होती है। हिंदू है ना मुसलमान, इंसान है। मैं नास्तिक हूँ, भगवान को अल्लाह को नहीं मानता हूँ जी। नहीं। अच्छा, एक बयान भी काफ़ी वायरल रहा योगी जी का, जो आज बड़ा चर्चा का विषय, पूरा दिन चर्चा का विषय रहा। वो कहते हैं कि 100 घर के बीच में एक मुसलमान का घर सेफ है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान का घर सेफ है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू का घर सेफ नहीं है। क्या सोचते हैं? देखिए, आप बिलोचपुरा देख लिए, पूरे मुसलमान है, उसमें हिंदू है, उनसे जाके पूछिए सेफ है कि नहीं, टोटल सेफ है। मौलवीगंज देख लिए, भरा हुआ है हिंदू, वहाँ भी सेफ है। ये इनकी मानसिकता है। ये हम मानते हैं कि जहाँ कट्टरपंथी होंगे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो कट्टरपंथी तो होते हैं, उसमें मैं मान सकता हूँ ये बात। ये एक अफवाद है मात्र। मेन पूरा हिंदुस्तान में आप 18% मुसलमान है, बाकी तो हिंदू ही है। कहाँ है? सबसे बहुत सारे मुस्लिम ऐसा बहुल इलाका है, वहाँ हिंदू सेव है। अब अमीनाबाद देख लो, मौलवीगंज देख लो, हर जगह देख लो, ऐसा नहीं है कुछ। ये तो हिंदू मुसलमान करना है इनको, अपना वोट बैंक आगे करना है, बस वोट बैंक की लड़ाई है। बिल्कुल। क्या सोचते हैं सर, आप क्या सोचते हैं? योगी जी के 8 साल बीत गए, उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो भी है टी-शर्ट पे आपके, क्या सोचते हैं? शासन कैसा रहा? शासन बहुत अच्छा रहा, शासन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। पहली बात तो जो है, शासन इस समय जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था जो है बहुत टाइट है, ये गुंडा और माफियाओं के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत तो इतनी बड़ी सरकार है तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी रह जाती हैं, लेकिन उसको माननीय योगी जी सुधार करने की बात कह रहे हैं। एक चीज़ और बात करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या ब्यूरोक्रेट कुछ छुपाते हैं योगी जी से? क्या ब्यूरोक्रेसी लेवल पे सब कुछ सही है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी पे तो भाई मैं स्पष्ट कह दूंगा कि ब्यूरोक्रेसी जो है पे सुधार करना बहुत आवश्यक है, और वो भी निचले स्तर की, जैसे तहसील स्तर की और जो छोटे प्राथमिक हॉस्पिटल हैं, इन चीज़ों पे बहुत घूसखोरी अपने चरम सीमा पे, थाने स्तर पे
इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ आम जनता पब्लिक जो है त्रस्त है, इस पे योगी जी को मैं चाहता हूँ कि उनकी निगाह जरूर पहुँचनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी लेवल पे। हाँ, ब्यूरोक्रेसी लेवल। 8 साल की जो सौगात दी गई है इसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी लेवल पे गड़बड़ हुआ। नहीं, ब्यूरोक्रेसी पे तो देखिए भाई, मैं बताऊं, मैं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय हिंदुस्तान में जो है भ्रष्टाचार जो है वो इतना जबर कीड़ा लग चुका है कि ये इस देश की जो बड़ेर है उसके अंदर घुस चुका है और अगर उसको मारा नहीं गया तो ये बड़ेर कब टूट के गिर जाएगी आप समझ नहीं सकते हैं। आप तो पोल खोलने लगे। बड़ी बात यह है कि अखबार के पहले पृष्ठ पर करोड़ों के विज्ञापन छापे गए हैं और उसमें काफ़ी शासन में होने वाली जो गतिविधियां हैं काफ़ी अच्छी तक बताई गई हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे आप जो सवाल खड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि पब्लिक बड़ी त्रस्त रही। नहीं, देखिए, हमारे कहने का मतलब कि सरकार की मंशा साफ थी। सरकार काम करना चाहती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो निचले स्तर पे उसमें ब्रेक लगाने का कुछ काम करती है, लेकिन वह कुछ ऐसे लोग दंडित भी किए गए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। कम से कम तहसील स्तर तक के लोगों को काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अतुल निषाद। अतुल निषाद जी, बड़ा सौगात दी गई है योगी जी के द्वारा 8 साल में और अखबार में बड़े अच्छे अच्छे विज्ञापन, किसान खुश रहा। और आप तो निषाद समाज से हैं, नाविक होते हैं, मछुआरे होते हैं, आप लोग का समाज कैसा रहा? एक तो पूरा विभागी संजय निषाद जी को दिया, कैसा रहा पूरा माहौल 8 साल में? अरे साहब, जिसको हमने लोग कहते थे त्रेता युग में हमने जिसको पार कराया ना, आज तक बेहतर नहीं पार कराने का हमें हिसाब तक ना मिला हमारे समाज को। क्या बात करेंगे ये लोग? और अब जो 8 साल बेमिसाल बदहाल है 8 साल। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई पर किसानों के लिए क्या किया? क्या किसानों के लिए इन्होंने डीजल के दाम सस्ता किए किसानों को खेती के लिए, या बिजली, या उनको पानी का मुक्त किया? नहीं किया। जवाब कौन देगा? इस पे बात नहीं करेंगे, ये बात छलावा करेंगे। ये आंकड़े जो कहा जाता है ना कि गांव का मौसम गुलाबी है, आंकड़ा दस्तावेज एक किताबी है, वही इनके हाल है पर्चे में, अखबारों में, और कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर 25,000 के आसपास विद्यालय हैं, जो टीचर तक ना है, टीचर विद्यालय बंद होने के कगार पे। आखिर जो विद्यालय हैं, जो कितने राजकीय इंटर कॉलेज इन्होंने खोला, कितने यूनिवर्सिटी खोला? नहीं खोला। एक सवाल आप ही के समाज से जुड़ा हुआ है। योगी जी ऊपर लेवल पे काफी काम किए, एक मंत्रालय तक दे दिया आप लोग, आपके मंत्री संजय निषाद को। गड़बड़ कहाँ पे हो गई जो जमीनी स्तर पर आप तक चीजें पहुंची नहीं पाई? गड़बड़ का ये दिए क्या है? हमारे समाज को कुछ नहीं मिला। और रहा बात ये जो कहते बार बार इनको लोग कि ब्यूरोक्रेट इनको नहीं चलने देते, आखिर मुख्यमंत्री बनने का कारण क्या है? जब मुख्यमंत्री आपके अधिकारी नहीं सुनते, आला अधिकारी, तो आपको उस पद पर रहने से कोई मतलब नहीं है, हट जाइए, उसी तरह चलेगा। ये राम राज्य नहीं, अब रावण राज्य चाहिए देश में। अब राम राज्य नहीं चाहिए, प्रदेश में रावण राज्य चाहिए। काफ़ी नाराज हैं। 8 साल का बड़ा बेमिसाल रहा, योगी जी ने बड़े अच्छे काम किए और विज्ञापन काफ़ी ज़बरदस्त, करोड़ों के छपे। क्या सोचते हैं कि 8 साल माहौल कैसा रहा? देखिए, 8 साल हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। आप बताइए, लखनऊ जैसा मेट्रो सिटी है और माननीय योगी जी का हाईटेक पुलिस है, और यहाँ एक महिला को 30 किलोमीटर तक ले जाते हैं इनके दरोगा और थाने, और इनका जो 112 नंबर का जो पुलिस विभाग है क्या कर रहा था। और ये हत्याएं हो रही हैं, 2 बच्चों की हत्या हो गई तो लखनऊ की राजधानी में जब हो गई, और योगी जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनके राज्य में हो गई, और ये जो है बता रहे हैं 8 साल बेमिसाल, तो अपराध में है। आप बताइए भाई, भूख भ्रष्टाचार पे कितना आदरणीय योगी जी ने काम किया है। इन्होंने MSc PhD डिलीट करके, बीटेक एमटेक करके, और ITI और पॉलिटेक्निक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और इन्होंने कौन सा लोगों को नौकरी दिया, कौन सा रोजगार का सृजन किया? माननीय योगी आदित्यनाथ जी भाजपा के किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपके बगल MSc और MLA दोनों जो है भ्रष्टाचारी हैं, और बैठे हुए हैं जिनके ऊपर 40 मुकदमे, 50 मुकदमे और भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। और ये लोग लखनऊ में हवेली, जिस जिले में वहाँ हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, लखनऊ के इर्द गिर्द 100-200 बीघे का कृषि फार्म, इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ते हैं। ये लोग
प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और 5-5, 7-7 फॉर्च्यूनर खरीदे हैं। ये कहाँ से लाए योगी जी? आप केवल प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दीजिए तो प्रदेश, उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बन जाए और देश विकसित राष्ट्र बन जाए। लेकिन इस पे काम नहीं कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अगर एक काम कर दे, केवल भ्रष्टाचार समाप्त कर दें तो आप सदियों सदियों पूजे जाएंगे। लेकिन वो भ्रष्टाचारी आपके अगल बगल बैठ रहे हैं। कैसे संत हैं, कैसे महंत हैं, कैसे योगी जी हैं आप? योगी जी, आपसे जनता ये उत्तर प्रदेश की पूछ रही है कि ये जो भ्रष्टाचारी और अपराधी अब आपके अगल बगल बैठे हैं, इनके घरों पे कब बुलडोजर चलेगा, इनकी संपत्ति कब जब्त होगी? आदरणीय योगी जी, केवल 8 साल बेमिसाल, और आपके जानते हैं, आप लोगों के चैनल पे कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। अब जनता हंसने लगी है कि सारे भ्रष्टाचारी तो आपके अगल बगल बैठते हैं, तो कैसे आप भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? आपसे जनता का विश्वास उठता जा रहा है। माननीय योगी जी, संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं आप। एक सवाल युवा से आपके सामने, नाम क्या हुआ आपका? राहुल पांडे, पंडित जी क्या काम कर रहे हैं? किसान मंच से प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसान मंच से प्रदेश अध्यक्ष है। बड़े सारे यहाँ पे सवाल खड़ा कर दिए, लेकिन स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम इंडिया करके इतने सारी योजनाएं दी। 8 साल बेमिसाल अखबार का पहला पृष्ठ विज्ञापन से भरा हुआ है और काफ़ी सौगातें दी। क्या प्रदेश में सब कुछ सही नहीं है वाकई में? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो आपने सवाल किया कि जो पहला पृष्ठ है वो जो है ऐड से भरा हुआ है, लेकिन रियलिटी ज़मीनी स्तर पे जो अभी मर्डर हो रहे हैं, आपने देखा कि अभी बस्ती में कल ये कांड हुआ है जो आदर्श उपाध्याय का 17 साल का लड़का है, उसको पुलिस ले जाती है और पुलिस ले जाके उसको टॉर्चर करती है और टॉर्चर करके उसके बाद जब उसके मुंह से ब्लड आ जाता है तो उसको उसके परिवार पे घर पे छोड़ दिया जाता है। ये समझ लीजिए तकरीबन कितनी हत्याएं हो रही। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश का ये है। प्रदेश में सब कुछ सही नहीं है, फिर आरोप लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है कि आदमी जो हमारे रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं। तो इससे सरकार आपकी कहते हैं कि जो अपर कास्ट के हैं, जो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, सरकार उन्हीं की है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग सवाल खड़े करते हैं। अगर आप लोग मीडिया से तो ये जानते हैं कितनी ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है। कितने की हो गई? अभी सीतापुर में एक कांड हुआ जो एक आपके साथी पत्रकार बंधु की हत्या कर दी गई। उस प्रकरण पे किसको सजा हुई है? उसका निवारण अभी तक हुआ है? उनके परिजनों से पूछो जाके जिनके घर के बच्चे, जिनका घर का चिराग बुझ रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि एक देश का चौथा स्तंभ, उसकी हत्या हो जा रही है, बीच रोड पे दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है, और उसका अभी तक जो अपराधी है वो मौज मस्ती से घूम रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है, आप बताइए। प्रदेश को अपराध मुक्त करने की बात योगी जी करते हैं, भाई साहब बड़े सवाल, पत्रकार की हत्या हो जाती है वो सवाल खड़ा कर देते हैं। मतलब कुल मिला करके आप लोग खुश नहीं हैं क्या? नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं। ये क्या हुआ? पहले दिनेश मिश्रा हमारा नाम है। गलती पत्रकारों की है। जब योगी जी कहते हैं अपराध युक्त तो आप लोग समझ लेते हैं अपराध मुक्त। सबसे बड़ी समस्या तो आप लोगों के साथ में है कि अपराध युक्त को अपराध मुक्त आप लोग छापने लगते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है। और आप बताएं, देखिए, एक महिला का अभी 8 महीने 9 महीने पहले अयोध्या के एक ट्रेन में हो गया था, बलात्कार, मार दी गई थी, उसका जांच हो गया क्या? प्रशांत कुमार जो हैं जांच करा दिए क्या? प्रशांत कुमार खुद 20 IPS के खोपड़ी को पार करके जा करके जो है काम चलाऊ DGP बनाए गए हैं और 200 बताते हैं कि हमने वो किया, एनकाउंटर किया है। तो जब 200 मर्डर करने वाले को आप DGP बना दोगे तब देश और समाज सुरक्षित रहेगा क्या? लोग तो बड़े सवाल खड़े करते हैं। आप बताएं, सब कुछ ठीक नहीं है और विज्ञापन भी हाथ में लिए हैं आप तो योगी जी वाला। ये विज्ञापन है जो कि झूठ की बुनियाद पर है। ये पूरे आंकड़े जो ये दिखा रहे हैं, ये पूरे आप जांच कर लीजिए। देश की जनता पूरे एक आंकड़ों से मेल बैठाए। उत्तर प्रदेश नंबर 1 लिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ नंबर 1 गुंडागर्दी में है। तो आपने कहा ना 8 साल बेमिसाल, है ना? तो अब आते हैं उस पर। हाँ। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पहले साल, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, चौथे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, 5वें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, 6ठे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, 7वें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, 8वें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। यह है बाबा का विकास, यह है बाबा का विकास। ये जो आपने पेपर मैंने दिखाया है इसमें सब आंकड़े झूठे हैं।
लाखों की बात, करोड़ों की बात करना, इतनी नौकरी दे दिया, इतना धन दे दिया। अभी मैं बताता हूँ, प्रयागराज में 30 लोग जो मरे थे उन्हें 2.5 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलना था। और योगी आदित्यनाथ ने बड़ी शान से कहा था $3.5 लाख हमने कमाया है प्रयागराज से, मगर अभी तक 75 लाख इन 30 श्रद्धालुओं के लिए जो सनातनी थे, जो कि मुसलमान भी नहीं थे, हिंदू भी नहीं थे, ईसाई भी नहीं थे, हिंदू भाई थे, सनातनी थे, उनको अभी तक 2.5 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला। हिंदू मुस्लिम करना, तुम्हारी बेटी 25 लाख रुपया का बोले थे। 25 लाख का, हाँ सॉरी 25 लाख, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। उस हिसाब से वही जो मैंने संख्या आपको बताई है ज़्यादा की, जो टोटल संख्या, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, वो 25 लाख, बता 2.5 लाख तो चलिए आपने, कोई बात नहीं, हमने गलती से निकला है, इसमें भी सुधार किया, उसके लिए शुक्रिया। देश की जनता को ये पता चले, बड़ा बखान करते हैं कि आपने वहाँ से करोड़ों रुपए डॉलर कमाए, मगर आप जब 25 लाख रुपए प्रति देना पड़ रहा है तब आप बात बताइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी आसान हुआ है प्रदेश की इकोनॉमी में। इस महाकुंभ ने इस समय काफ़ी सौगात के रूप में आई और काफ़ी कुछ इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ा है, ये सभी दावे किए जा रहे हैं। आप लोग तो नाराज़ खड़े हुए हो। अरे तो हमको मिल जाएगा तो हम दावों की पुष्टि करेंगे ना। दावों को कुछ जब हम कह तो रहे हैं, जब उनको जो मरे हैं उनको ही नहीं पैसा मिला। आप शिक्षा रोजगार के नाम से डंडे मिलते हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक हो जाते। आप जितने भी 10 साल 8 साल के बखान करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने यहीं पे युवा हैं, रोजगार के लिए सरकार कितना अच्छा वर्क की है। देखिए, रोजगार तो एकदम हैया नहीं उत्तर प्रदेश में, भूखमरी के आसार हैं, श्रीलंका जैसी हालत होने वाली है। मतलब इंडिया को आप श्रीलंका से तुलना काहे कर देते हो भाई साहब? ये क्या स्थिति है, आपको क्या दिख रहा है? अपराध मुक्त हो गया, बोले अपराध मुक्त हो गया। ब्रजेश सिंह कौन है? साधु हैं? धनंजय सिंह क्या हैं? अभय सिंह क्या हैं? ये लोग साधु हैं? नमूआ क्या लिखते हैं भाई? वह समझ सिद्दीकी। डर नहीं लगता? ये सब खुले के नाम बोल रहे हैं सड़क पे खड़े होकर के। डर उसका है और कोई डर नहीं है, डर ऊपर वाले का है, बाकी कोई डरा नहीं सकता है। मरना तो है ही है एक दिन, चाहे आज मरे, चाहे चलते चलते मरे, चाहे खड़े खड़े मरे, चाहे सो के मरे, मरना तो है। आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सब मरेगा। देखिए, ये है यूपी में ग्राउंड लेवल पे जो 8 साल की जो सौगात दी गई है उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा में पब्लिक लगातार यही कह रही कि 8 साल का जो विज्ञापन बढ़ा दिया गया वो सिर्फ कागज़ तक है, लेकिन ग्राउंड स्तर का जो माहौल है वो काफ़ी गड़बड़ है। आपने सभी को सुना, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।